हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ। मैं जब 10th क्लास को पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा सवाल किया मेरे से। उसने पूछा कि सर, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ तो रहे हैं, ये साइन थीटा, कोस थीटा, लेंथ, एंगल, साइड्स, ट्राइंगल, ये सब पढ़ रहे हैं, पर ये हमारी लाइफ में यूज़ कहाँ आते हैं? ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं ये चीज़, है ना? तो आइए हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हम करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ पर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री शब्द कहाँ से आया? तो ये एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, और ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। क्या? ट्राई, ठीक है, गोनो और मेट्रेनो। ठीक है, तो ये किसे, ट्राई का मतलब है थ्री, गोनो का मतलब है साइड्स, ट्राई का मतलब क्या हो गया? थ्री। थ्री, गोनो का मतलब कितना, क्या हो गया? गोनो का मतलब क्या हो गया? गोनो का मतलब हो गया अपना साइड्स। ठीक है, और मैट्री का मतलब मेजरमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हम जो तीन साइड की जो मेजरमेंट है ना, उसको हम यहाँ पर देखेंगे, उनको मेजर करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। तो वो जो चीज़ सिखाती है वो क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री। जो थ्री साइड्स के बारे में सिखाती है वो क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कैसे आती है? ठीक है ना, तो यूज़ कैसे आती है कि भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पोल है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्या है, वायर का पोल है। ठीक है, ये वायर जा रही है यहाँ से, तो ये वायर का पोल है। ओके, इस तरह से ये वायर का पोल है। तो और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से हमें ये पता है कि हम ये नहीं पता कि पोल की हाइट कितनी है। ठीक है, पोल की हाइट को नापने के लिए हम कैसे नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते, लेकिन हम अब खुद से, ठीक है, खुद से और यहाँ तक की हाइट को, लेंथ को हम माप सकते हैं। पोल तक की जो नीचे की लेंथ है ना, उसको तो माप सकते हैं भाई, कदम चल के नाप लें, चाहे हम किसी रूलर से नाप लें, ठीक है, फीते से नाप लें, तो ये तो हम नाप सकते हैं। लेकिन हम ये इसकी हाइट नहीं नाप सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ऊंचाई या तो हमारे पास हाइट नहीं है ना, या हमें सीढ़ी वगैरह लगानी पड़ेगी ऊपर, कोई कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ से हाइट डायरेक्ट भी माप सकते हैं, है ना? इतना जुगाड़ ना लगा के हम ये अपनी ये वाली जो लेंथ है ये माप लें, और यहाँ से हम एंगल, ये जो एंगल बन रहा है ना, इसका हमें पता चल जाए। अगर ये दो चीज़ पता चल जाए तो हमें क्या मिल जाएगी? इस हाइट का पता भी चल जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर एंगल पता चल गया और एक हाइट पता चल गई, एक साइड पता चल गई, तो हम दूसरी साइड को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो ये एक इसका मेजर यूज़ है। ठीक है ना? अब जैसे कि हम, एक नदी है, ये नदी बह रही है, ठीक है, तो नदी की चौड़ाई हमें नहीं पता, है ना? नदी की चौड़ाई हमें पता ही नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पता, कैसे करें बताइए? अब यहाँ पर कोई भी चीज़ पॉइंटेड है, कोई खंबा है, कुछ कोई चीज़ रखी है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, और हम यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ से लेके और यहाँ तक हम क्या करें, एक इसके किनारे के ऊपर हम एक किसी चीज़ के ऊपर हम खड़े हो जाएं, कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए, तो कुर्सी की और हमारी जो लेंथ हो जाएगी ना, वो हमें पता चल जाएगी ईजिली। ठीक है, और यहाँ से खड़े होने के बाद इस पत्थर को हम जब देखते हैं तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। तो दो देखो, एक ये चीज़ पता चल गई, एक एंगल पता चल गया, है ना? तो दो चीज़ अगर पता चल जाती है तो हम इजीली जो हाइट, ये जो नदी की जो चौड़ाई है, नदी की जो चौड़ाई है ये वाली, ठीक है, ये हम पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, इजीली। तो इस ये इन जो इम्पॉसिबल जो चीज़ें होती हैं, इम्पॉसिबल जो लेंस होती हैं, उनको मापने के काम क्या आती है? ट्रिग्नोमेट्री। इवन के अंदर बड़ी बड़ी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच की दूरी भी हम किससे मापते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, एरोप्लेन के अंदर जो फाइटर जेट वगैरह के अंदर जो, या फिर एरोप्लेन के अंदर जो पायलट होते हैं, वो भी जो अदर ऑब्जेक्ट्स है या दूरी है, ठीक है, उनको किसकी मदद से मापते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं आए थे उस टाइम पे हम, हमारे जो पायलट्स थे वो पेपर पेन लेके और फिर कैलकुलेट करते थे डिस्टेंसेज को, और उनकी डिस्टेंसेज इतना फास्ट होती थी, उनको सिखाया जाता था, इतनी ट्रिग्नोमेट्री उनकी फास्ट होती थी कि वो सेकंडों के अंदर डिस्टेंस को मेजर कर लेते थे। ठीक है, एंगल्स और लेंथ को मेजर कर लेते थे। ठीक है, आजकल तो कंप्यूटराइज हो गया, तो कंप्यूटर अब ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें सिस्टम्स डाले हुए होते हैं, प्रोग्राम्स डाले हुए होते हैं, तो वो डायरेक्ट ही एंगल और जो ये डिस्टेंस ये मेजर कर लेता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर भी प्रोग्राम में इसकी डली हुई होती है, ट्रिग्नोमेट्री की डली हुई होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं
कि अब हम समझते हैं कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, थ्री साइड्स मेजरमेंट। तो थ्री साइड्स किसकी होती है दोस्तों, ये हम समझ लेते हैं। तो थ्री साइड किसकी होती है, ट्रायंगल की, ठीक है। ट्रायंगल मतलब अपनी जो ये ट्रायंगल है इसकी, ठीक है। ये ट्रायंगल यहाँ पर, ये ट्रायंगल कैसी है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ये, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि इसका ये वाला जो एंगल है ना वो क्या है, राइट है, मतलब 90 डिग्री का है, ओके। इसलिए इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका जो दो एंगल होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो दो एंगल होंगे ये कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी हम इसको लिख लेते हैं, इसका ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। मान लीजिए ये है, ये तो है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी थ्री साइड्स होगी, ठीक है। एक साइड इसको अगर मैं एंगल मानता हूं इस एंगल को, तो इसके जो सामने वाला जो होगा साइड होगी, मतलब कौन सी साइड होगी, अपोजिट टू एंगल, अपोजिट टू एंगल सी। कौन से एंगल के, सी एंगल के अपोजिट जो अगर होगी, अगर मैं एंगल इसको मान के चलता हूं, ठीक है, तो अपोजिट जो एंगल होगा, अपोजिट साइड जो होगी एंगल सी के, तो वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। क्या, परपेंडिकुलर, पी। क्या कहलाएगी, पी, परपेंडिकुलर, ओके। उसके बाद दूसरी साइड कौन सी होगी, जो सीधी जो इस 90 डिग्री के साथ जो साइड है, या फिर हम कह सकते हैं इस जो एंगल के एडजेसेंट जो है, तो एडजेसेंट कौन सी हो जाएगी, ये वाली साइड, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो कौन सी साइड हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये एडजेसेंट टू एंगल सी। जो एंगल सी के एडजेसेंट है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेस। क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है। बी फॉर बेस, बेस हो जाएगी। और जो लंबी, सबसे लंबी जो साइड है, अगर मैं उसको लाइन करूं, तो जो लाइन ये है, जो सबसे लंबी जो है लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये क्या हो जाएगी, ये क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूस, एच हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, एच हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये तीन चीज हो जाएगी, परपेंडिकुलर पी, बेस बी, एच हाइपोटेन्यूस। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे, जो इसके अपोजिट है, मतलब सामने है, जो इसके अपोजिट है, ओके। तो एंगल के अपोजिट जो भी लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी हमेशा के लिए, ठीक है। और एडजेसेंट है वो बेस होगा, और जो सबसे लंबी वाली है वो होगी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। यहां पर ये चीज हम ध्यान रखेंगे, चाहे हमारी जो ट्रायंगल है उसका एंगल बदल जाए, ठीक है। मान लो हम कहते हैं कि मैं बोल रहा हूं कि अब की बार इस तरह की हमारी कोई ट्रायंगल है, इस तरह की हमारी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अंदर अब की बार ये ए हो गया, ये बी और ये सी। तो अब की बार हमने क्या ले लिया, इस वाले एंगल को हम क्या ले लेते हैं, एंगल मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, एंगल मान लेते हैं। अगर ये एंगल हो गया तो यहां पर देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि एंगल के सामने वाला मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये पास वाला, जो एडजेसेंट पास वाला, नियर बाई वाला, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये लंबी वाली क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रख के चलेंगे हम कि एंगल के पास वाला बेस होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो लंबी लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, अपनी हाइपोटेन्यूस होगी, कर्ण, ठीक है। इनको हिंदी में भी जान लेते हैं क्या क्या होता है, ये कर्ण, हाइपोटेन्यूस को कर्ण कहते हैं, लंबी लाइन को क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है। बेस को, जो बेस होता है उसको क्या कहते हैं, आधार, ठीक है। और परपेंडिकुलर, ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई, ठीक है। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, ऊंचाई, ओके। तो यहां पर जो आधार, ऊंचाई और कर्ण है, इनको हम पढ़ेंगे, ओके। तो हम देख रहे हैं ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम कैसे यूज लेंगे, ठीक है। तो एक मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, ठीक है। ये हमारे जो प्रिय गुरु जी थे मैथ के, ठीक है, उन्होंने हमें बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक, यूँ कह सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इसको सीख लिया तो लगभग ट्रिग्नोमेट्री सोल्व होगी, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर हम देखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। और ऊपर लिखेंगे सोना चांदी तोल, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। ये हम इससे, अगर इस फॉर्मूले को हम सीख लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले को सीख लेते हैं, तो हमारा जो आधी ट्रिग्नोमेट्री ना वो सोल्व हो जाएगी,
ठीक है, ऑलमोस्ट जो 10th की ट्रिग्नोमेट्री ना वो पूरी की पूरी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम इसका यूज करना सीखते हैं, इस फॉर्मूले का कैसे से यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बी, ये पी फॉर परपेंडिकुलर हमने देखा है, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, एस फॉर साइन, यहाँ पर एस फॉर क्या है, साइन। ठीक है, सी फॉर कोस, ठीक है, और टी फॉर टेन। ठीक है, और एंगल जो थीटा मानेंगे ना, जो यहां पर थीटा होगा ना, इसको हम मान लेंगे एंगल। तो ये क्या हो गया, थीटा, जो अपना क्या हो गया, थीटा। ये थीटा क्या है, यहां पर एंगल होगा। ठीक है, तो इसका मान हम इस तरह से निकालेंगे। अब जैसे कि मुझे अगर ये थीटा यहां पर है, मुझे साइन का मान चाहिए। ठीक है, साइन थीटा का मान चाहिए। ओके, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, पी अपॉन एच। तो पी परपेंडिकुलर अपॉन एच। अगर हमें क्या पता हो, अगर हमें पी पता हो और एच पता हो तो साइन थीटा का मान हम निकाल देंगे। थीटा मतलब कोई भी, हमें कोस थीटा का मान निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे, बी अपॉन एच। बी अपॉन एच। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को, जो ये तो याद तो है ही, ठीक है, जब हम शुरुआत में हमें याद नहीं रहता तो हम क्या करेंगे, लिखते समय पेन कॉपी में जब हम सवाल सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इसको हम एक छोटे से कोने में साइड में लिख लेंगे। ठीक है, पेज के छोटे से हिस्से में साइड में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो कोस थीटा का मान आ गया बी अपॉन एच। इसी तरह टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी अपॉन बी। ठीक है, सॉरी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा अपना टेन थीटा का मान। तो आइए अब हम फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके बेस के ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम चेक देखते हैं। तो दोस्तों आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जैसा कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है। राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल कहां पर है, बी के ऊपर है। ठीक है, ए बी इज 24, अगर ए बी 24 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम में देख रहे हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, साइन ए और कोस ए, मतलब एंगल क्या मान रहा है, ये ए को क्या मान रहा है, एंगल मान रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को कौन सा हो गया अपना, ये फ्रंट वाला बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, अपना बेस हो गया। ठीक है, और ये तो है ही हाइपोटेन्यूस। ओके, एच है ही। ओके, तो यहां पर हमें क्या किसका मान निकालना है, साइन ए और कोस ए का। ठीक है, लेकिन हमारे पास साइन ए और कोस ए तो निकाल देंगे, लेकिन हमारे पास जो एसी जो लाइन है, मतलब जो हाइपोटेन्यूस है, वो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से हम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, और 24 का स्क्वायर कितना हो गया, ये होता है 576। ओके, और हाइपोटेन्यूस, अब ये एच स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये इन दोनों को अगर जोड़ दे तो मतलब 625 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 625। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम रूट अप्लाई कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट अप्लाई। दोनों साइड रूट अप्लाई किया तो एक साइड तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीन्स टू से यहाँ पर एच बच जाएगा, और यहाँ पर 625 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 25। ओके, तो ये एच हमारे पास यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना, जो कि हमारा क्या है, एसी यहाँ पर क्या है, एच क्या निकल के आ गया हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम किसी का भी मान बोलेंगे ना, उसी से हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे, मैंने पिछले उसमें बताया था कि वो जो फॉर्मूला है वो क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल और सोना चांदी तोल, है ना, यही बताया था ना। तो ये देखिए, ये सोना चांदी तोल ये तो है ही। अब इसके अपोजिट अगर करते हैं कि साइन का उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कोसिकेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कोसिकेंट। और इसका कोस का उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सीकेंट। क्या हो जाएगा, सीकेंट, सेक। और टेन का उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कोट। तो इसको और लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम हमारे से जो भी पूछेगा ना वही हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है पी अपॉन एच। हमें पता है साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच, भाई पी कितना दे रखा है, 7, और एच कितना निकला है, 25। तो 7 बटा में 25, और क्या हो जाएगा, ये साइन इसका मान आ गया। ठीक है, और फिर पूछ रहा है कोस ए।
ठीक है। तो कोस ए यहाँ पर ए क्या है यहाँ पर कोस ए क्या है, पी बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच क्या है यहाँ पर, बी कितना है, बी है 24 और एच है अपना 25, तो ये माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक ये क्वेश्चन कैसे किया। ठीक है ना, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी स्टेप है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अब की बार क्या है, एंगल क्या ले लिया, सी। एंगल कौन सा ले लिया अब की बार, सी। तो अब की बार हम वही ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बना ली। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो बी है, ये ए है और ये है सी। ठीक है, और एंगल कौन सा ले लिया अब की बार, ये वाला एंगल ले लिया सी। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर की मान हो जाएगा 24। ए बी क्या दे रखा है 24, तो परपेंडिकुलर अब की बार क्या हो जाएगा 24। बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये तो 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस है ही 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो मान निकल के आएगा वो क्या होगा, साइन सी। साइन सी क्या होगा, साइन सी अपना क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी क्या है, पी यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी है, तो ए बी अपॉन एच, एच कितना है ए सी, ए सी, तो इनका मान रख दो। तो ये अब की बार साइन सी क्या हो जाएगा 24 अपॉन 25। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कोस, कोस सी। तो कोस सी क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। ठीक है, तो बी अपॉन एच, यहाँ पर बी क्या है, बी है बी सी और एच है ए सी ओबियसली। तो यहाँ पर बी का मान रख देंगे, बी सी का मान रख देंगे 7 और एच का मान 25। ठीक है, तो ये निकल के आ गया, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। तो देखिए, सबसे पहले माइनस करने से पहले हमें tan p और कोट r की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा राइट एंगल, Q जो है वो हो गया हमारा राइट एंगल। और हम अगर P एंगल लेके चलते हैं, P एंगल लेके चलते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, अगर P एंगल लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमें नहीं पता। ठीक है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर का मान हम निकाल लेंगे। तो पी स्क्वायर का मान क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो आप कहोगे सर अभी तो आपने एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बताया था पिछले क्वेश्चन में, अब की बार ये कैसा आ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे एच स्क्वायर, मैंने क्या बताया था, एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ से हम पी का मान निकालेंगे, तो मतलब पी का मान क्या होगा भाई, पी स्क्वायर को तो हम इधर रख लेते हैं और ये जो बी स्क्वायर है ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस एच स्क्वायर में से कट जाएगा। ठीक है, माइनस का हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये यूज करेंगे और अपना मान फाइंड करेंगे, जो अपना वैल्यू है पी की वो फाइंड करेंगे। तो पी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर, एच क्या है यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, बी क्या है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, तो 13 का पी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर मतलब 169 और पी 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। अब पी स्क्वायर में से इसमें से ये घटा देते हैं तो 5 बच गया और इसमें से घटाएंगे तो 25 बच गया। तो पी का मान क्या आ गया यहाँ पर 5, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी का मान क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो पी का मान क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ओके, तो अब की बार ये क्या है, अब हम निकाल रहे हैं tan p। तो tan p जो कि होता है यहाँ पर हम साइड में, मैंने क्या बताया था, साइड में हम लिख लेंगे। तो साइड में हम लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना सोना चांदी तोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं tan निकाल रहे हैं। tan क्या होता है p अपॉन b, मतलब p क्या होगा अपना, p क्या है यहाँ पर QR। ठीक है, और b क्या है यहाँ पर है PQ जो कि है 5/12। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है कोट R, तो कोट R। ठीक है, तो कोट यहाँ पर R, यहाँ पर देखो एंगल क्या दे दिया आपकी बार, ये दे दिया। ठीक है, एंगल क्या दे दिया, हम ट्रायंगल में देख रहे हैं तो यही वाली ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये है P, ये है Q और ये है R। अब की बार एंगल कौन सा मान लिया, ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या है, ये तो हाइपोटेनियस ही है 13 सेंटीमीटर और ये क्या बन जाएगा, P बन जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, तो P यहाँ पर क्या आ गया, P आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोट R किसके बराबर होगा, तो कोट, यहाँ पर कोट क्या होता है मैंने बताया tan का उल्टा, tan का उल्टा, और इसका उल्टा सेक और इसका उल्टा कोसेक। ठीक है, तो कोट क्या हुआ tan का उल्टा, tan का उल्टा मतलब b अपॉन पी। तो अब की बार b यहाँ पर कौन सा है 5 और
पी क्या है, 12 है ना। तो पी 10p कितना आ गया, 5/12, और कोट आर कितना आ गया, 5/12। अब घटाने की बारी आई, हमें चाहिए क्या, दोनों का डिफरेंस। तो कोट आर बराबर है, हम लिख देंगे 5/12 माइनस 5/12। तो दोनों एक जैसी टर्म है ना, और घट रही है, तो क्या घट के क्या आ जाएगी, 0। मान क्या आ जाएगा, 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। आंसर इज 0। ठीक है।